Hello students, today's topic is the causes of the revolt of 1857 and causes of the revolt. Hey students, I told about the 1857 revolt in India. Here the first cause is any different cause of the 1857, but here is the economic cause, political cause, religious causes, social causes, military causes, immediate causes. But here students, firstly we are discussing here the economic causes. Economic causes, students, the most important cause of the discontent was economic exploitation. Here students, economic means money, यानी लोगों के पास जो पैसा, यानी वो एक्सप्लॉयटेशन करना, यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना, परेशान करना, ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के द्वारा इंडियंस को मतलब एक्सप्लॉइट करना, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, ये इंपॉर्टेंट काउज था स्टूडेंट्स. द सच एज पीजेंट, यानी पीजेंट जो फार्मर्स होते थे, आर्टिसंस जो कोई मतलब वर्क करते थे, कुछ ही बनाने वाले थे, क्राफ्ट्समैन ये भी कुछ ही बनाते थे, जैसे सामान बनाना, सफर्ड पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द ब्रिटिश, यानी जो कंडीशंस थी, जो इस पोजीशन थी, वो कंडीशन यानी नॉट गुड अंडर द ब्रिटिश कंडीशन, यानी अंडर द ब्रिटिश. द पीजेंट्स बर्डनड बाय हैवी लैंड रेवेन्यू, यानी पीजेंट्स वर पेड द रेवेन्यू, यानी लैंड रेवेन्यू, यानी हाई लैंड रेवेन्यू, यानी जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ज़मीन पर टैक्स पे करते थे. एंड लॉस देयर लैंड टू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स, यानी क्या किया उन्होंने, अपनी ज़मीन इसी चक्कर में, वो जो टैक्स था वो मतलब पे कर नहीं पाए, तो उन्होंने ज़मीन बेच कर, यानी ज़मीन सोल्ड करके अपना जो टैक्स था वो पे किया, यानी अपनी ज़मीन जो थी वो लैंडलॉर्ड्स को लॉस कर दी, खो दी उनके हाथ में. क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वही ब्रिटिश के मेन वर्कर थे, वही क्या करते थे, रेवेन्यू पे करते थे. तो यार स्टूडेंट्स, यानी सिमिलर, यानी मनी लैंडर्स, यानी जो मनी लैंडर्स थे, जो पैसे वाले व्यक्ति थे, यानी मैनी सिमिलरिटी जमींदार लॉस देयर जमींदारी. और था क्या कि जो जमींदार थे वो अपनी जमींदारी जो थे वो लॉस कर चुके थे, यानी उनकी जमींदारी भी चली गई थी. बिकॉज जो राइट्स, जो जमींदारी राइट्स थे उनके बाद वो भी चले गए थे. बिकॉज दे कुड नॉट फुलफिल द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश के द्वारा हाई लैंड रेवेन्यू थी वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया, यानी उसको पे नहीं कर पाया वो भी. दिस वॉज नॉट ओनली द सेवर इकोनॉमिक लॉजेस फॉर द बट ऑल्सो बिलो ऑफ देयर स्टेटस, यानी ये एक इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब हुई थी, पुअर हुई थी, बट क्या हुआ, उन्होंने अपना जो स्टेटस था वो भी उनका नीचे पहुंच गया था. हेयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था कि मिडिल एंड अंडर क्लासेस ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट खो गया, इस वजह से वो नॉर्थ इंडिया के लोग को ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. मोस्ट ऑफ देम यूज वर्क अंडर द इंडियन रूलर इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड आर्मी, यानी बहुत सारे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो जो इंडियन रूलर थे, उन इंडियन रूलर की साथ में मतलब उनके कोई प्रशासन में था, उनकी जो कमेटी थी, समिति थी, किंग की जो दरबार में, मतलब उनके रॉयल फैमिली में, उसमें साथ वर्क करते थे, कुछ कोर्ट में वर्क करते थे, कुछ आर्मी ज्वाइन की रखी थी. सो व्हेन दीज स्टेट्स वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, दीज पीपल बीकेम अनएम्प्लॉयड. और जब जो रूलर्स थे उनसे उनके जो राइट्स थे वो ले लिए गए, किंग को हटा दिया गया, तो जो लोग उनके अंडर वर्क करते थे वो भी उनको अनएम्प्लॉयड हो गए. Thus, different section of the Indian society suffered hardship under the British rule and became strong enemies of the British. इसी वजह से जो इंडियन सोसाइटी थी वो सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और वो क्या हो गए, वो ब्रिटिश साइड से क्या हो गए, एंग्री हो गए स्टूडेंट्स, यानी उनसे नाराज़ हो गए, यानी उनके एनेमीज बन गए. Here students, you are looking in the blue box, first blue box, यानी the British
कंस्टेंटली ड्रेन्ड अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया। यानी इधर है कि जब ब्रिटिश थे वो सारा जो मनी थी, जो सारा वेल्थ था, वो यहाँ से इंडिया से कहाँ ले गए? ब्रिटिश ले गए। और इंडिया का जो वेल्थ था, यानी इंडिया में उसको खजाने को खाली कर गए। उसमें के स्टूडेंट्स क्या था कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था, और ये वहाँ से इसको क्या ले गए? यहाँ से वो मतलब यहाँ से वो पैसा ले गए, और जो बैल था, वो जो धन था, वो खाली कर दिया। 6% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वॉज ड्रेन्ड अवे टू इंग्लैंड। यानी जो 6% नेशनल जो इनकम थी, 6% नेशनल इनकम थी, वो कहाँ ले गए? वो ब्रिटिश इंग्लैंड ले गए, यानी अपनी कंट्री ले गए, यानी खजाना खाली कर दिया। जैसे यहाँ वर्ड लिखा भी है कि ड्रेन में सूखा, यानी खजाना खाली कर देना, मतलब वही सूखा हो जाना। और यही अब एक ध्यान, अब जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें बॉक्स में कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑफन टर्म्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। बिकॉज द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी स्टूड अप अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, यानी द ब्रिटिश। यानी सभी इंडियंस के, चाहे वो रूलर्स हों, चाहे वो पीजेंट्स हों, लैंडलॉर्ड्स हों, मनी लेंडर्स हों, सबके जो ब्रिटिश थे वो एनिमी बन गए, उनके लोग सब अगेंस्ट पहुंच गए, पूरी सोसाइटी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि सब उनके साथ खड़े हो गए और सभी लोग उनके अगेंस्ट में ले गए, और ये जो मतलब वार था वो स्टार्ट हो गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।